हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो भाई कर्नाटका के फॉर्म जो वापस रीओपन हुए हैं 12 से 15 मार्च के बीच, बच्चे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्म्स और बहुत सारे इशू आ रहे हैं सेकंड पेज पर आकर के। ये इशू जैसे हमको पता चला, हमने अपनी तरफ से सॉल्व किया और क्लियर हो गई कि कहाँ जाकर के बच्चा उसे सॉल्व कर सकता है। तो सोल्यूशन वीडियो है ये, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अब मैं सीधा आ रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते वो हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए कि कर्नाटका के फॉर्म निकले थे। हाउ टू फिल कर्नाटका फॉर्म ये हमने पहले ही बताया था, जब पहले फॉर्म निकले थे तब। ऑलरेडी हमारे पास वो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाकर के सर्च करें और उसको एज इट इज फॉलो करें। अब जो इशू है वो है जब वापस ओपन हुए हैं उसमें सेकंड पेज पे ये इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई जैसे ही आप ये सेकंड पेज पे आते हैं जहां स्टडी डिटेल्स आपसे मांगते हैं, वहां पर आप सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, आपसे पूछा जाता है डू यू क्लेम सीट अंडर एनआरआई वार्ड, आपने लिख दिया नो सपोज, ठीक है। आगे आता है यहां पर टोटल नंबर ऑफ ईयर स्टडीड इन कर्नाटका फ्रॉम 1 to 12। जैसे ही आप यहां पे 0 करते हो, आप कहते हो कि आगे का सब कुछ हट जाता है, नीचे से सेव हट जाता है, हम कैसे करें, क्लॉज भी हट जाता है। ऐसे में क्या करिए, आप यहां पे 0 लिखते हैं, उसके अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि आपने 11th क्लास कहां से की है ना, आपसे पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग एग्जाम जो है या पीयूसी फर्स्ट ईयर आपने कहां से किया है। इस पे आप लिख दीजिए, जो बाहर के बच्चे उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, कर्नाटका वालों को इशू नहीं आएगा, जनरली बाहर वालों को आएगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, या जो भी आपका बोर्ड है आउटसाइड कर्नाटका, वो आप यहां पे फिल कर दीजिए 11th वाली डिटेल में। अगला क्वेश्चन 12th के लिए, पीयूसी सेकेंड ईयर। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने आउटसाइड कर्नाटका करा, चाहे सीबीएसई या कोई भी बोर्ड, तो ऐसा करते ही आगे के सब कुछ डिसेबल हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये इशू आ रहा है। आपको क्या करना है, जैसे ही 12th वाला आप कॉलम भरते हो, एक बार के लिए उसमें भर दो सीबीएसई इनसाइड कर्नाटका, यानी इन कर्नाटका। एक बार के लिए भरना है, वापस उसे करेक्ट कर लेना। एक बार के लिए सीबीएसई इन कर्नाटका भरिए। करेक्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि बाद में करेक्शन विंडो खुलेगी, अभी के अभी उसे सही कर लेना। पहले क्या करना, 12th में डाल देना कर्नाटका से आपने सीबीएसई से किया, जिससे अगला क्वेश्चन आ जाए अपना। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 12th स्टूडेंट का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अभी अचानक एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, देखना क्या आएगा। जैसे ही हमने करा 11th, हमने लिख दिया, हम ऊपर से भरते हुए आए नो, हमने कहा कि कितने साल आपने कर्नाटका में पढ़े, आपने लिख दिया 0। फिर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट कहां से किया, आपने लिखा सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, या जो भी बोर्ड आपका है आउटसाइड कर्नाटका। अब जैसे ही पूछा जाता है पीयूसी सेकेंड ईयर और आपने लिख दिया सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका अगर, तो सब कुछ आगे डिसेबल हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 12th वाले में आपको लिखना है सीबीएसई इन कर्नाटका। हमने कर दिया सीबीएसई इन कर्नाटका। जैसे ही हम सीबीएसई इन कर्नाटका करते हैं, अभी देखिए अगला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सीबीएसई इन कर्नाटका डालते ही अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया हमारे पास में कि आप क्या डिफेंस पर्सन से हैं, पर्सनल हु हैड सर्व्ड इन कर्नाटका फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसका आंसर नो करिए, या पहले ही आप चाहें तो वापस यहां पर जाइए, इस बार सीबीएसई इन कर्नाटका कर लीजिए, मतलब करेक्ट कर लीजिए आपकी चीज को, फिर आगे बढ़ जाइए। ये वाला पॉइंट नहीं आएगा तो आपका आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अब कोई बच्चा चाहे तो बाकी के सारे ऑप्शंस बढ़ने के बाद में सीबीएसई इन कर्नाटका कर लेना, पर कई बार हो सकता है बच्चा भूल जाए उसे करना और गलत इंफॉर्मेशन चली जाए, इसलिए हमने कहा बस एक बार के लिए यहां पे डालिए सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका। अगला क्वेश्चन आए उसको आंसर करके वापस आप, या नहीं भी आंसर करेंगे क्वेश्चन आते ही, अब आप इसे सीबीएसई इन कर्नाटका वापस कर लीजिए और फिर आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर 1 by 1 करते जाइए। याद रखिए आंसर कोई छोड़ना नहीं है। जैसे आप सारे आंसर फिल कर देंगे, आउटसाइड कर्नाटका अगर आप हैं, आपका कोई भी क्लॉज फिट नहीं बैठता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्लॉज वाई ले लेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है ना। आपने सारा फिल किया, लास्ट में अपने आप आ जाएगा यहां पे सबका अपने आंसर, नो नो जो भी था वो करते गए, ठीक है। अब फाइनली आपका आ जाएगा क्लॉज वाई, अपने आप इसने यहां पे ले लिया क्लॉज वाई, और ये सेव का ऑप्शन भी आ गया, जो आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं आ रहा, डिसअपीयर हो जा रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ गई जो आपकी है, आंसर हमारी तरफ से आपको समझ में आ गया। एक जगह पे बस आपको ऐसा करना है, वापस प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा आप, और फिर वापस उसे करेक्ट भी कर लेना है। एक बार लिखना है इनसाइड कर्नाटका, जस्ट जैसे अगला क्वेश्चन आ जाए, अपीयर हो जाए जो पहले नहीं था, वापस लिख देना आउटसाइड कर्नाटका और आगे बढ़ जाना, सारे क्वेश्चंस के आंसर करते जाना, सही हो जाएगा। तो ये इशू रिजॉल्व हो गया है, बस आपको इसमें जो हमने बताया वो करना है, कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद 15 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी फिल कर लीजिए कर्नाटका का फॉर्म, दिक्कत मत करिए। So all the best for your NEET exam. Thank you.